आपके सामने आपका मैथ्स टीचर मिस्टर शमशाद। तो आइए ज़रा देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। वैसे तो मैं क्वेश्चंस रैंडमली कराऊंगा, ठीक है, और रैंडमली, और बाकी आपके पास वर्कशीट तो जा ही रहा है, आप उसको ट्राई कीजिए। कहने का मतलब हमने वर्कशीट इसलिए भेजा हुआ है, वर्कशीट का सिर्फ इतना सा है कि आप क्वेश्चंस की वैरायटीज़ को देख पाओ। अगर आप क्वेश्चन की वैरायटीज़ को देख पा रहे तो आई थिंक कि आप सोच भी पा रहे होंगे वहाँ तक, और आप चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को ना आप ट्राई कीजिएगा, जो ये वर्कशीट के सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ना हो उसे डॉट करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर फिर आप दूसरे सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना तो स्कूल जैसे ही अभी क्लासेस चलेंगे उसके बाद आप आके यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए बहुत आराम से, और चीज़ों को हम बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। लेकिन सबको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं वर्कशीट के, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। तो आइए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उस पर बात कर लेते हैं, और ये भी आपके वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 आपके पास वर्कशीट जाएगा, ठीक है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x² + kx + 1 इज़ -3। कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक मिनट इसे मैं ज़रा यहाँ पर डाल, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका एक ज़ीरो ये है। अच्छा, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, कहते हैं कि क्वेश्चन के ना बिहाइंड बात करो, क्वेश्चन के पीछे बात करने से उसका नॉलेज मिल जाता है हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन नहीं, वो 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है जब आप उसके पीछे की बातों को सोचने लगते हो और बोलने लगते हो। देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? सबको पता है 2 होंगे, ठीक है। उसने कहा कि एक दिया हुआ है। अच्छा, जीरोस जो होते हैं ना, वो हमने क्लास 9 में भी जा रहा, वो उसका सॉल्यूशन ही होता है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होते हैं या रूट्स होते हैं, वो उसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या पता है कि ये उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का सेंस ये है कि ये 0 दे देगा हमें। बात क्लियर है? तो आइए जरा फाइंड करके देखते हैं। तो के की वैल्यू इसने फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ -3 is a zero of given polynomial, then it will be satisfied. ये क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब है अगर वैल्यू और इसमें आप रख देते हो -3 को x की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ देखिए के, तो हमारे पास है p ऑफ x इक्वल टू k - 1 x² + kx + 1, है ना। हमें क्या करना? पुट कर देना, पुट x इक्वल टू -3, क्योंकि जीरोज या सॉल्यूशन जो होता है वो x की वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब पुट करेंगे तो यहाँ पे p ऑफ, और पुट करते ही ये -0 के बराबर हो जाएगा, है ना। k - 1 x की वैल्यू -3 प्लस kx, k × -3 + 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था? ये जो है ना, ये p ऑफ -3 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो ये भी इसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए इसको। ये जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो 9 k - 1, ठीक है, माइनस का 3k + 1 इक्वल टू 0। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये 9k - 9 -3k + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये 6k हो जाएगा, और यहाँ पे -8k इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि -8k इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से 6k इक्वल टू 8, तो k इक्वल टू 8/6, तो k इक्वल टू 4/3। k की वैल्यू क्या है? 4/3। तो k के किस वैल्यू के लिए, अब यहाँ से क्या निकल कर आता है? k के किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का एक 0 -3 होगा? तो k अगर 4/3 हो जाता है तो उस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -3। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, और आप भी इसको ट्राई कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये क्वेश्चन सही रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बाकी हम अब इसको भेजते हैं आपके पास।